रोटेशनल मोशन को आमतौर पर मुश्किल कहा जाता है, मैकेनिक्स का सबसे मुश्किल टॉपिक। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में मैं हर छोटे कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझाऊं और आपकी मुश्किल को आसान करूं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पर, ये रिजिड बॉडी कहलाती है क्योंकि इसके हर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। तो इस रिजिड बॉडी को हम चलाएंगे और रोटेट कराएंगे और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या खासियत है। इस रिजिड बॉडी के 3 पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, ए, बी और सी। जब ये रिजिड बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलती है तो ऑब्जर्व करो कि इसका हर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा है, मतलब इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। और अगर पूरी रिजिड बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो इसके हर पार्टिकल की जो पाथ है वो भी स्ट्रेट लाइन है। फोकस करना है इन 3 पॉइंट्स पर। और रिजिड बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन के समय इसके तीनों पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। यह है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर हम इस पाथ को कर्व कर दें, कर्वीलीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन, दोनों टाइप के ट्रांसलेशनल मोशन में जो पार्टिकल हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही रफ्तार से जाएंगे जैसे कि रिजिड बॉडी जा रही है। और अब रोटेट कराएंगे इसी ऑब्जेक्ट को और इन्हीं 3 पार्टिकल्स के मोशन को गौर से देखेंगे कि उनका मोशन कैसे बदल गया जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगा। अब हमने इस रिजिड बॉडी को इस पॉइंट O के अबाउट फिक्स कर दिया। अब जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी तो ये इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। जो मेरा फोर्स है उसको हम कहेंगे टॉर्क, क्योंकि वो रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है। और अब आप इसके तीनों पार्टिकल A, B, C के मोशन को गौर से देखो। तीनों पार्टिकल एक सर्कल पर चल रहे हैं जबकि आइसक्रीम स्टिक रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट O। तो कितना डिफरेंस हो गया ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में। जब कोई रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट घूमती है तो उसका हर पार्टिकल अपनी पोजीशन के हिसाब से एक सर्कल पर चलता है। ये तीनों सर्कल के रेडियस अलग अलग है which depends upon the position of these 3 particles। लेकिन इन तीनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन O। तो किसी रिजिड बॉडी को जब किसी पॉइंट के अबाउट घुमाया जाता है तो जो फोर्स लग रहा है वो क्योंकि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहेंगे। और घूमने वाली बॉडी का हर पार्टिकल, जैसे यहाँ हमने 3 पार्टिकल्स A, B और C लिए हैं, वो एक सर्कल पर घूमेंगे। खासियत ये है कि इन तीनों पार्टिकल्स के जो सर्कल हैं वो अलग अलग रेडियस के हैं डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स, मगर इन तीनों सर्कल्स का सेंटर एक ही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो डिफरेंस देखो रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेशनल मोशन में। और एक बहुत खास डिफरेंस है, बिना सर्कुलर मोशन को जाने आप रिजिड बॉडी के रोटेशन को नहीं समझ सकते। अब जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो बिना सर्कुलर मोशन को समझे रोटेशन मोशन को समझना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग से टाई करके उसे एक सर्कल पे चलाते हैं और उसके मोशन को ध्यान से समझते हैं। अब इसके मोशन को ध्यान से देखो। ये इस समय P1 पोजीशन पर है और थोड़ी देर में सर्कुलर मोशन करती ये बॉल P2 पोजीशन पर पहुंच जाएगी। उसके थोड़ी देर बाद P3 पोजीशन पर और थोड़ी देर बाद P4 पोजीशन पर। इस तरह से जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है और ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर
अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है तो हम कहते हैं कि उसके पास एक वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी इसके पास है क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन इस लाइन पर, कर्व्ड लाइन पर चेंज कर रहा है। इस लीनियर वेलोसिटी को हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट की हेल्प से शो करते हैं और इसे हम v रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलकर यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इस एरो से टेंजेंशियली रिप्रेजेंट होगी और ये v। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कल पे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी लेकिन उसकी स्पीड सेम रहेगी और हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इस टेंजेंशियल एरो से रिप्रेजेंट होगी। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के पास एक लीनियर वेलोसिटी होती है v, जो अपनी हर पोजीशन पर टेंजेंशियल एरो v से रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन साथ में सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन भी बदलता है। अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से मूव करना शुरू करे और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें, रेफरेंस लाइन, तो अगर इस ऑब्जेक्ट ने अपना सर्कुलर मोशन इस बेस लाइन से स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद इसकी एंगुलर पोजीशन θ1 एंगल घूम जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी एंगुलर पोजीशन इससे θ1 एंगल घूमकर यहाँ आ जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी एंगुलर पोजीशन θ2 हो जाती है। थोड़ी देर बाद θ3 और इसी तरह से θ4। तो टाइम के साथ साथ न सिर्फ इसकी लीनियर पोजीशन बदल रही है बल्कि इसकी एंगुलर पोजीशन भी बदल रही है। इसलिए एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते ऑब्जेक्ट में लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर वेलोसिटी डिफाइन होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम और एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम ड्यूरिंग विच दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस। तो अब हम सर्कुलर मोशन को समराइज कर सकते हैं। एक ऐसा मोशन जिसमें चलने वाले ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी हम राइट हैंड पाम रूल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं। हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से और राइट हैंड को स्ट्रेच करके मोशन की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन होगी, वही इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होगी। तो सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी तो टेंजेंट से डिसाइड होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड पाम रूल से डिसाइड होगी। एंटी क्लॉकवाइज अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थंब की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ऊपर की ओर होगा। तो अब हम समराइज कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसका हर पार्टिकल सर्कल पर चलता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल के पास दो तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं, एक लीनियर वेलोसिटी और दूसरी ये एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम अल्फ़ाबेट ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और बिना सर्कुलर मोशन समझे हम रोटेशनल मोशन को नहीं समझ सकते, लेकिन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन से ट्रांसलेशनल मोशन बिल्कुल अलग होता है। रोटेशनल मोशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम रियलाइज़ कर सकते हैं। एक बॉल को, जिसे हम अभी सर्कुलर मोशन पे चला रहे थे, उसको हम रोटेट करा के अपनी एक्सिस पे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के डिफरेंस को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ये मोशन सर्कुलर मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी बदल रहा है और एंगुलर पोजीशन भी बदल रहा है।
लेकिन अब इसी बॉल के रोटेशनल मोशन को ध्यान से देखो। अब ये बॉल इस ब्लू एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। आप ध्यान से देखो कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। और जब ये बॉल रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, तो इस पर एक पॉइंट हम मार्क कर लें, ये रेड सर्कुलर पॉइंट, और ये इस ऑब्जेक्ट के रोटेशन के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये डिफरेंस है, सेम बॉल को हमने सर्कल पर चलते देखा और सेम बॉल को हम अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते देख रहे हैं। आई होप कि आज आपको रोटेशन, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा।